एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद माया अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। उसने अपने पापा को फोन करके कहा, पापा मुझे पिक करने आइए ना, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ देर बाद एक काली रोल्स रॉयस कार कॉलेज के गेट पर आकर रुकी। मिस्टर वर्मा गाड़ी से उतरे और माया को लेने आगे आए। तभी उनकी नजर रवि पर पड़ी, जो अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। मिस्टर वर्मा को देखकर लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वे तुरंत रवि के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, रवि सर, आप यहां? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा देता। माया ये देखकर हैरान हो गई। उसने अपने पापा से पूछा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो वही गरीब लड़का है जो हमारी क्लास में पढ़ता है। रवि ने मिस्टर वर्मा को चुपके से इशारा किया और बोला, अभी चुप रहिए, मैं अपना रहस्य अभी फाश नहीं करना चाहता। आप यहां से चले जाइए। मिस्टर वर्मा चुपचाप फिर गाड़ी में जाकर बैठ गए। लेकिन माया के मन में एक सवाल उठने लगा, ये लड़का आखिर कौन है? उसने अपने पापा से पूछा, पापा आपने उस लड़के के सामने क्यों हाथ जोड़े? वो कौन है? मिस्टर वर्मा बोले, माया अभी इसका समय नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन माया का मन नहीं माना। उसने रवि के बारे में जानने की जिद पकड़ ली। फिर एक दिन मुंबई की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सुबह 9 बजे सूरज की सुनहरी किरणें शहर के ऊंचे ऊंचे टावरों के बीच से होकर राठौर हवेली के विशाल बगीचे में पड़ रही थीं। ये हवेली कोलाबा समुद्र तट के पास मुंबई के सबसे अभिजात इलाकों में से एक में बनी थी। संगमरमर की दीवारें, सोने की किनारी वाले गेट और विदेशी फूलों से सजा बगीचा इसकी शाही शान की गवाही दे रहा था। हवेली के सबसे ऊपर के कमरे में एक बड़े आईने के सामने 28 साल का रवि राठौर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी गहरी काली आंखों में एक उदासी थी जो उसके अंदर चल रही उथल पुथल को जाहिर कर रही थी। उसने साधारण सफेद कुर्ता पायजामा पहना था जो उसकी दौलत के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। रवि के सामने एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें उसके पापा स्वर्गीय प्रकाश राठौर मुस्कुराते हुए खड़े थे। प्रकाश ने अपनी काबिलियत से राठौर इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया था। उनकी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में वे हमेशा के लिए खो गए। रवि ने तस्वीर हाथ में ली और उस पर उंगली फेरी, जैसे वह अपने पापा की यादों को वापस पाना चाहता हो। उसके पापा की एक बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, रवि, लोग तुम्हारी दौलत और शोहरत देखकर तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी असली भावनाएं जानने के लिए अपनी असली पहचान छिपाकर देखो। ये बात रवि के मन की गहराई में उतर गई थी। उसने अपनी जिंदगी में देखा था कि लोग उसके पैसे, राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ स्टेटस और उसकी हवेली की चकाचौंध के पीछे भागते थे। कोई भी उसे उसकी सादगी, उसकी भावनाओं या उसकी असली शख्सियत के लिए नहीं जानता था। पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, रवि ने धीरे से कहा, जैसे वो तस्वीर से बात कर रहा हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग असल में कैसे होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे नाम और शोहरत के बिना लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसने तय कर लिया था कि वो एक आम जिंदगी जीकर देखेगा, ताकि वो दुनिया का असली रूप समझ सके। रवि मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज एलीट बिजनेस अकादमी में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला ले लिया। उसने अपनी असली पहचान पूरी तरह छिपाने का फैसला किया। वो साइकिल से कॉलेज जाता था, सस्ते कपड़े पहनता था और एक गरीब लड़के की तरह रहता था। उसने अपने ड्राइवर, नौकरों और यहां तक कि अपने करीबी दोस्तों को भी ये राज किसी को न बताने के लिए सख्त हिदायत दे दी थी। रवि ने अपने कमरे की अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना बैग निकाला। उसने अपने डिजाइनर सूट, महंगे जूते और ब्रांडेड घड़ियों को एक तरफ रख दिया। उसने एक साधारण चप्पल पहनी और खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो किसी बड़े मिशन पर जाने वाला हो। आज से मैं सिर्फ रवि हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। न कोई राठौर, न कोई सीईओ, बस एक साधारण लड़का जो दुनिया का असली रूप जानना चाहता है। उसने अपने बैग में कुछ किताबें और एक पुरानी नोटबुक रखी जो उसने कॉलेज के लिए तैयार की थी। हवेली के बगीचे से गुजरते हुए उसने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। लहरों की आवाज ने उसे एक अजीब सुकून दिया, जैसे समुद्र उसे बता रहा हो कि उसका ये फैसला सही है। उसने अपनी साइकिल निकाली जो हवेली के गराज में धूल खा रही थी और उसे साफ किया। साइकिल पुरानी थी, लेकिन रवि के लिए
ये उसकी नई जिंदगी का प्रतीक थी। हवेली के नौकरों ने उसे हैरान होकर देखा। सर, आप साइकिल से कहाँ जा रहे हैं? एक नौकर ने पूछा। रवि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जरा घूमने जा रहा हूं। रामू, तुम किसी को कुछ मत बताना। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी थी। रवि साइकिल लेकर सड़क पर उतरा और कॉलेज की ओर बढ़ गया। मुंबई की सड़कों पर सुबह की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। सड़क पर लोग अपने काम में व्यस्त थे। ऑटो रिक्शा की आवाज, बस के हॉर्न और सड़क किनारे चाय की दुकानों की भीड़ ने रवि को एक नया अनुभव दिया। ये पहली बार था जब वो अपनी मर्सिडीज या BMW की जगह साइकिल से शहर की सड़कों पर था। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। एलीट बिजनेस अकेडमी का गेट अब ज्यादा दूर नहीं था। रवि ने अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ाई। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सफर उसे कहां ले जाएगा। क्या वो दुनिया की सच्चाई समझ पाएगा? क्या वो ऐसे लोग ढूंढ पाएगा जो उसे उसके पैसे और शोहरत के बिना प्यार करेंगे? इन सब सवालों के जवाब वो कॉलेज की दुनिया में पाने वाला था। मुंबई के बांद्रा इलाके में, जहां समुद्र की लहरें और शहरी चकाचौंध एक अनोखा मेल बनाते हैं, वहां वर्मा महल अपनी शाही शान में डूबा था। ये हवेली राठौर हवेली से किसी भी मायने में कम नहीं थी। इसके सोने की किनारी वाले विशाल गेट, संगमरमर की दीवारें और विदेशी फूलों से सजा बगीचा इसकी दौलत की गवाही दे रहा था। बगीचे में रंग बिरंगे फव्वारे दिन रात पानी की धार छोड़ रहे थे और महल के हर कोने में ठाट बाट का एहसास दिख रहा था। इस महल में रहती थी 24 साल की माया वर्मा, ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती किसी को भी मोहित कर लेती थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल हवा में लहराते थे और उसकी गहरी भूरी आंखें किसी का भी दिल चुरा लेती थीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कमी थी, उसका घमंड, जो उसकी शख्सियत का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। माया वर्मा कॉरपोरेशन के मालिक राजेश वर्मा की बड़ी बेटी थी। वर्मा कॉरपोरेशन देश की सबसे नामी कंपनियों में से एक थी, जो टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती थी। माया अपने पैसे, रुतबे और स्टेटस को लेकर बहुत गर्व महसूस करती थी। वो डिजाइनर कपड़े पहनती थी, महंगी गाड़ियों में घूमती थी और दूसरों को छोटा दिखाने में उसे मजा आता था। उसका कमरा किसी फैशन हाउस से कम नहीं था। अलमारी में पेरिस, मिलान और न्यूयॉर्क से लाए गए डिजाइनर लहंगे, साड़ियां और गाउन थे। उसकी हर चीज में चकाचौंध झलकती थी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था जो वो किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। माया का बचपन ऐश्वर्य के बीच बीता था। उसे हर चीज बेहतरीन मिली थी, बड़े बड़े स्कूल, विदेश में छुट्टियां बिताना और वे सब सुख सुविधाएं जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं। लेकिन उसके पापा राजेश वर्मा हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। उन्होंने माया और उसकी छोटी बहन 20 साल की कृति को कभी वो प्यार और समय नहीं दिया जो एक बच्चा अपने माता पिता से चाहता है। माया की मां शालिनी भी सामाजिक कार्यक्रमों और चैरिटी इवेंट्स में व्यस्त रहती थी। इस प्यार की कमी ने माया को कठोर बना दिया था। वो अपने मन के खालीपन को घमंड से भरने की कोशिश करती थी। वो सोचती थी कि अगर वो सबसे ऊपर रहे, अगर वो सबसे अच्छी दिखे, तो कोई उसकी कमजोरी नहीं देख पाएगा। कृति, आज मुझे कॉलेज में सबसे अलग दिखना है, माया अपने कमरे में तैयार होते हुए बोली। उसका कमरा किसी राजमहल जैसा था। बड़े बड़े आईने, क्रिस्टल झाड़ और गुलाबी रेशमी पर्दे। उसने अपनी अलमारी से एक डिजाइनर लहंगा चुना, जो उसने पिछले हफ्ते पेरिस फैशन वीक से मंगवाया था। लहंगे की कढ़ाई इतनी बारीक थी कि हर धागा उसकी दौलत की कहानी बयान कर रहा था। उसने अपने बाल खुले रखे और हीरे की बालियां पहनी। आईने में खुद को देखकर वो मुस्कुराई। हाँ कृति, ये मेरा कॉलेज है और मैं वहां की रानी हूं। कृति, जो माया की छोटी बहन थी, वो हंसते हुए बोली, दीदी, तुम तो हमेशा सबसे अलग दिखती हो। एलीट बिजनेस एकेडमी में कोई तुम्हारे साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। कृति भी माया की तरह घमंडी थी, लेकिन उसमें माया जैसी चालाकी नहीं थी। वो अपनी दीदी की हर बात मानती थी और उसे अपना आदर्श समझती थी। कृति ने एक नीले रंग का डिजाइनर सूट चुना, जो उसने लंदन से मंगवाया था। दोनों बहनें अपने ड्राइवर को बुलाने के लिए तैयार थीं। उनकी काली रोल्स रॉयस गैराज में चमक रही थी
और ड्राइवर उसे गेट तक लाने की तैयारी कर रहा था। माया ने अपने कमरे की बालकनी से समुद्र की ओर देखा। बांद्रा का समुद्र तट सुबह की धूप में चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, ये मेरा शहर है और मैं इसकी रानी हूं। लेकिन उसके मन में एक हल्की बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी किसी चीज की कमी है। वो इस कमी को समझ नहीं पाती थी, लेकिन उसे दबाने के लिए उसने अपने घमंड को और मजबूत कर लिया था। कॉलेज का पहला दिन था और माया अपने दोस्तों के साथ वहां रानी की तरह पहुंचना चाहती थी। उसने अपनी सहेलियों रिया, तान्या और सिया को मैसेज किया कि वे गेट पर मिलें। ये सभी लड़कियां माया की तरह अमीर और स्टाइलिश थीं और वे माया की हर बात पर हाँ मिलाती थीं। माया ने अपनी मां से कहा, मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूं। आज पहला दिन है और मैं चाहती हूं कि सबकी नजर मुझ पर रहे। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, माया, तुम तो हमेशा सबसे अलग रहती हो। बस अपने पापा का नाम रोशन करो। वर्मा महल से निकलते वक्त माया ने अपने ड्राइवर को निर्देश दिया, संजय, गाड़ी बिल्कुल गेट के सामने रोकना। मैं नहीं चाहती कि मुझे ज्यादा चलना पड़े। संजय ने सिर हिलाया और गाड़ी तेजी से कॉलेज की ओर ले गया। रास्ते में माया ने अपने फोन में इंस्टाग्राम खोला और अपनी तस्वीरें देखीं। उसकी हर पोस्ट पर हजारों हजार लाइक्स और कमेंट्स थे। देखो कृति, उसने कहा, लोग मेरे लिए पागल हैं। कृति ने हंसते हुए कहा, दीदी तुम तो स्टार हो। एलीट बिजनेस एकेडमी का गेट अब सामने था। माया अपनी गाड़ी से उतरते वक्त अपने सनग्लास थोड़े नीचे किए और चारों ओर देखा। कॉलेज का कैंपस आधुनिकता और चकाचौंध का मिश्रण था। संगमरमर के फर्श, कांच की इमारतें और हरे लॉन ने इसे किसी 5 सितारा रिजॉर्ट जैसा बना दिया था। माया ने अपनी सहेलियों को गेट पर देखा और उनके साथ हंसते हंसते बातें करते हुए अंदर चली गई। लेकिन तभी उसकी नजर एक साइकिल पर पड़ी जिसे एक साधारण लड़का चला रहा था। उसने अपनी सहेलियों से हंसते हुए कहा, यह देखो, यह किस गांव से आया है, साइकिल पर कॉलेज आ रहा है। उस लड़के का नाम था रवि राठौर और वो माया की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। मुंबई की सुबह अपने पूरे रंग में थी। एलीट बिजनेस अकादमी का कैंपस सूरज की किरणों में चमक रहा था। रवि राठौर अपनी पुरानी साइकिल पर इसी मिशन पर था। कैंपस के गेट पर माया वर्मा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। उसने रवि को देखा और हंसते हुए कहा, ये देखो, ये किस गांव से आया है, साइकिल पर कॉलेज आ रहा है। और कपड़े तो देखो, बिल्कुल बाजार से उठाकर लाए हैं। उसकी आवाज में तंज था और उसकी सहेलियां जोर से हंसने लगीं। रिया ने ताना मारते हुए कहा, माया, शायद इसे गलती से यहाँ एडमिशन मिल गया है। ये तो किसी ढाबे का कर्मचारी लग रहा है। तान्या ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ, और इसकी साइकिल तो देखो, लगता है दादाजी की है। रवि ने ये सब सुना। उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने चुपचाप साइकिल में ताला लगाया और कैंपस की ओर बढ़ गया। उसके मन में एक विचार आया, ये वही लोग हैं जिनका असली रूप मुझे देखना है। माया, तुम्हारा ये ताना मुझे नहीं रोक पाएगा। वो जानता था कि उसके राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ होने का राज अभी गुप्त रहना चाहिए। उसने कदम बढ़ाए और अपनी पहली क्लास की ओर चला गया। क्लासरूम में घुसते ही रवि ने देखा कि कमरा आधुनिक तकनीक से सजा था। प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड और आरामदायक कुर्सियों ने इसे किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम जैसा बना दिया था। रवि ने सबसे पीछे की बेंच चुनी, जहां वो चुपचाप बैठकर अपने नोट्स बना सकता था। उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और पेन से कुछ लिखना शुरू किया। तभी माया अपनी सहेलियों के साथ सामने की बेंच पर आकर बैठी। उसने पीछे मुड़कर रवि को देखा और अपनी सहेलियों से हंस